अपनी तस्मीन मैम और मैम वापस से आ गई अपनी क्लास 10th के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर बेटा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पीवाईक्यूज। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर के बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे बेटा, और आप इन पीवाईक्यूज को लगा लीजिए और चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। मेरी वन शॉट सीरीज से बेटा आई मस्ट से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाने वाले। ठीक है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा ना वो भी मेरी वन शॉट सीरीज लगाकर और पीवाईक्यूज लगाकर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है, और जिसने बहुत कुछ पढ़ रखा है बेटा वो तो टॉप कर सकता है इन सब सीरीज से। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद भी आ रही है। बेटा पसंद आ रही है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, जो मैम आने वाली क्लास में भी इसी तरीके से और भी अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आए। ठीक है बच्चा, देखो अभी तो वन शॉट चल रहा है क्योंकि एग्जाम का टाइम आ गया। ठीक है, बट जब मैं न्यू सेशन में लाऊंगी तो बेटा वहां पे मैं पूरा डिटेल कोर्स लाऊंगी, तो हर चीज के क्वेश्चन आंसर, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स वहां पे आपको मिलेंगे, हर टॉपिक से टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको वहां पर देने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। Name and explain the two modes of asexual reproduction observed in Hydra। Hydra क्या है बेटा, मैम ने बताया था Hydra क्या होता है। Hydra एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है बेटा जो एनिमेलिया किंगडम के अंदर आता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो बेटा एक तो आपको बहुत सिंपल सा पता है कि बडिंग होती है। हाइड्रा कैसा होता है दिखने में, इट लुकिंग लाइक दिस। यहाँ पर आती हूँ मैं ऐसा कुछ ऐसा सा होता है बेटा कुछ, है ना। हम ही देखते हैं बेटा, दिस इज द हाइड्रा, दीज आर द टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पर ये हाइड्रा है। ठीक है, तो हाइड्रा में क्या होता है बेटा, एक तो यहाँ पे छोटी सी ऐसे बड बन जाती है ना, ऐसे। दिस इज द बड ऑफ हाइड्रा, बड ऑफ हाइड्रा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं बडिंग। जब ये डेवलप हो जाती है बेटा, जब ये बड ऑफ हाइड्रा डेवलप हो जाती है पूरी तरीके से, तो यहाँ से डिटैच हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चा, डिटैच हो जाती है। ठीक है, और डिटैच होने के बाद बेटा जहां पर भी ये गिरती है वहीं से एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला असेक्सुअल मोड क्या हो जाएगा बेटा, पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बडिंग। पहला क्या हो जाएगा बच्चा, बडिंग हो जाएगा। ठीक है, इजी है मैम। ठीक है, दूसरा होगा बेटा रीजनरेशन। क्या होगा, रीजनरेशन करेंगे, फ्रेगमेंटेशन बच्चा, क्या, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा बेटा, जो पार्ट यहाँ से टूट के गिरेगा, ठीक है, वही चीज हाइड्रा के अंदर डेवलप हो जाएगी। मतलब जैसे फ्रेगमेंट बनके टूटेगा तो यही चीज एज इट इज डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो आपको दो आंसर क्या लिखकर आना है बेटा, फ्रेगमेंटेशन और क्या लिखकर आना है, आपको बडिंग लिखकर आना है। आई होप आपको वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है बेटा, देखो टेस्टिस आपको पता है, पहली बात तो बेटा ऐसे एक पाउच होता है बेटा स्क्रोटम, उसके अंदर टेस्टिस पड़े होते हैं। ठीक है, दीज आर द टेस्टिस। टेस्टिस क्या है बेटा, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ये मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये होता है। ठीक है बच्चा, इस टेस्टिस को हम टेस्टिकल्स के नाम से भी बुलाते हैं। मतलब कि टेस्टिस आर आल्सो कॉल्ड एज अ टेस्टिकल। कैसे शेप के होते हैं बेटा, ओवल शेप के होते हैं। टेस्टिस ओवल शेप का होता है। ठीक है बच्चा, अब ये बोल रहे हैं कि लिस्ट टू फंक्शंस, आपको दो फंक्शन बताने जो टेस्टिस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो मैम ने बता रखा है बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो वही होगा ना जो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, जो गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। बेटा क्या करता है, ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कराता है, मतलब स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम यही करता है। ठीक है बच्चा, फिर नेक्स्ट पॉइंट बेटा, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। ठीक है, हार्मोन को प्रोड्यूस कराता है ये। ठीक है, कौन सा हार्मोन, मेनली टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से मेल्स में बेटा क्या कैरेक्टर्स आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई बात। यस मैम, हेल्प इन नाली का प्रोडक्शन लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करता है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन करता है, आप ये भी हटा सकते हैं। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाएंगे बच्चा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। अगर आ गई हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ती मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज पॉलिनेशन। मैम इतना इजी क्वेश्चन, पॉलिनेशन क्या होता है, देखो मैम मेरे बच्चों को तो सब कुछ आता है। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये मेल पार्ट है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टेमन बोलेंगे। दिस इज द स्टेमन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये प्लांट का, एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, दिस इज द कार्पल, या फिर बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोल देते हैं। यस मैम, समझ में आती है इतनी बात। फिर बेटा ये वाला जो पार्ट है बाइलोट, हम इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं बच्चा, हम लोग एंथर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एंथर क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा पॉलन ग्रेन को। किसको प्रोड्यूस करते हैं, पॉलन ग्रेन को। ठीक है, तो मान लीजिए ये रिलीज हो गया पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ से उड़कर बेटा यहाँ पर, ये जो कार्पल है बेटा इसके तीन पार्ट होते हैं, आप लोगों को पता है। ये दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, ये जो पतली से देखो ऐसा रखना, फीमेल को स्टाइल मारती है ना। ठीक है, तो इसलिए उनकी पास स्टाइल जैसा पार्ट है। ठीक है, ये स्टाइल, एंड दिस इज द बच्चा ओवरी, ओवरी। ठीक है, और आपको पता है बेटा यहाँ पर ऐसे क्या रखा होता है, अंदर ओव्यूल रखा हुआ होता है। दिस इज द ओव्यूल। अब आपको पता है बेटा ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर लैंड कर जाएगा इसके स्टिग्मा पर। इसी को कि पॉलन ग्रेन उड़कर एंथर पे से किस में चले जाता है, स्टिग्मा पर लैंड हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चा पॉलिनेशन। तो क्या होता है पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma
फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए मैम समझ में आगे वाला पॉइंट। तो फिर देखो आप ना फोटो कॉपी कैसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया पॉलिनेशन में, तो कितना अच्छा इंपैक्ट आप लोगों को पड़ेगा बेटा। आपको कॉपी अच्छे से रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए, ठीक है। एंड आई विल टेल यू कैसे करनी है कॉपी रिप्रेजेंट, इसके लिए भी वीडियो आएगी, ठीक है, मेरे चैनल पर। आओ देखते हैं बेटा नेक्स्ट, स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस। इसकी सिग्निफिकेंस होता है बेटा किस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा क्यों पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है। देखो ये मान लो यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ गया, ठीक है, तो जब पॉलन ग्रेन आएगा बेटा, पॉलन ग्रेन कुछ ऐसा होता है, देखो यहाँ पे ना पॉलन ग्रेन के अंदर ना ऐसे बेटा मेल गैमीट्स होते हैं, दीज आर द मेल गैमीट्स। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पर ऐसे फीमेल गैमीट होता है इसके अंदर, यहाँ पे ओव्यूल के अंदर यहाँ पे मान लो ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, यहाँ पर ये होता है फीमेल गैमीट, दिस इज द फीमेल गैमीट, ठीक है। तो पहली बात तो बेटा फ्यूजन कराना है, ठीक है, तो पॉलिनेशन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेल गैमीट का और किसका बच्चा, एग का, मतलब कि फीमेल गैमीट का, ये एग है ना, फीमेल गैमीट है मतलब कि ये एग है, ठीक है, दिस इज द एग। इसका हमें फ्यूजन कराना पड़ेगा, फ्यूजन करा बेटा हम क्या बनाएंगे यहाँ से, जाइगोट, ठीक है। अब यही जाइगोट बेटा आगे जाके सीड ऑफ फ्रूट में डेवलप होगा, ठीक है। ये क्या बनाएगा बेटा, फॉर्म्स फ्यूचर प्लांट, मतलब फ्यूचर प्लांट ही बनाने वाला है, ठीक है। और अगर बेटा फ्यूचर प्लांट बनेगा तो बेटा प्लांट की आगे क्या बढ़ेगी, और भी न्यू स्पीशीज मतलब न्यू प्लांट हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। प्रोड्यूस न्यू वेरिएशंस इन प्लांट, ठीक है। तो ऐसे बेटा प्लांट का नंबर भी बढ़ेगा, तो पॉलिनेशन होना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि पॉलिनेशन का अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा वो होता है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स तो आपको खाने में बहुत पसंद है, सीड्स भी पसंद है, ठीक है। कुछ सीड्स हम लोग रोस्ट करके भी खाते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स हो गए आपके, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिनेशन। आई होप आपके वाला आंसर समझ में आ गया, अगर आ गया तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्रोमोसोमल नंबर ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज द सेम, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ठीक है। कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो बच्चे होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होने के बाद बनते हैं बेटा, उनके बच्चों का क्रोमोसोम नंबर उनके पेरेंट्स जैसा कैसे रहता है, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है, आपको इसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। देखो मान लो बच्चा हमें यहाँ से कोई ऑफस्प्रिंग बनाना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से कोई ऑफस्प्रिंग बनाना है, तो आपको पता है बेटा मेल फादर से मतलब मेल पेरेंट से क्या आएगा बेटा, स्पर्म आएगा, क्या आएगा, स्पर्म आएगा। स्पर्म की जो प्लॉइड होती है बेटा वो होती है 23। देखो हमारे पास टोटल, जैसे मान लो ये सेल है, दिस इज सेल, ये सेल का न्यूक्लियस है, तो हमारे पास बेटा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमें इसका हाफ मतलब हाफ इसका सेट, जैसे अगर मैं 23 पेयर मतलब 46 इन नंबर, तो हम ये देखते हैं बेटा 46 का हाफ कितना होगा, 23 इसका हाफ होगा, ठीक है। तो हाफ हमारे पास मम्मी से आता है, हाफ हमारे पास पापा से आता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो फीमेल पेरेंट होंगे उनसे भी आएगा, उनके थ्रू क्या आएगा बेटा, उनके थ्रू आएगा यहाँ पे ओवम, ठीक है। उसके पास भी 23 मतलब कि 23 क्रोमोसोम का होता है ओवम और स्पर्म, ठीक है। और जब ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, आपस में जैसे मान लो स्पर्म आ रहा है, दिस इज ओवम, ठीक है, जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, यहाँ से जाइगोट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो यहाँ से 23, यहाँ से 23, तो कितना हो जाएगा टोटल 46 हो जाएगा, ठीक है। और यही 46 नंबर बेटा हमारे मम्मी पापा में भी होता है। देखो यहाँ पे 23 पेयर है ना, मान लो पापा की सेल है, ठीक है, और यहाँ पे मम्मी के पास भी 46 होगा, ठीक है। इसी तरीके से हाफ सेट आने की वजह से हमारे पास भी 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आ गया तो बेटा स्क्रीनशॉट लो, और अगर इसके आंसर चाहते हो, डिटेल आंसर चाहते हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, ठीक है, और मैं वहां पर आप लोगों को इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप बच्चा आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। स्टेट द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है या करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो बेटा पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिटेल में मतलब आंसर देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स देखते हैं बच्चा। यहाँ पे पहली बात तो रिक्वायरमेंट्स के लिए बेटा दोनों सेक्सेस चाहिए, बोथ सेक्सेस। व्हाट इज मीन, मतलब कि मेल भी चाहिए बेटा, मेल भी चाहिए पार्टनर, एंड फीमेल दोनों हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी रिक्वायरमेंट ये दोनों ही मैच्योर होने चाहिए, ठीक है, मैच्योरेशन होनी चाहिए दोनों के टेस्टिस और ओवरी में, मैच्योरेशन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। अब तुम बोलोगे मैम क्यों बेटा, क्योंकि मैच्योर ओवरी और टेस्टिस ही स्पर्म या ओवम को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, बिकॉज फिर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, ठीक है बच्चा, क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, ठीक है। जैसे आपका स्पर्म है ना, और बच्चा आपका ओवा, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट, यस मैम समझ में आ गया। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स तुम लोगों को समझ में आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सच रिप्रोडक्शन इन नेचर। इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है नेचर के अंदर, आपको वो भी बतानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस होता है बेटा क्यों जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो पहला पॉइंट तो ये कि अगर
क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो बेटा देखो दो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप आपस में मिलेंगे और वेरिएशन होने के चांसेस हैं। वेरिएशन मतलब कि एक तरीके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, वेरिएशन, पहला पॉइंट, इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा कि आपका जो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप है, ठीक है, मान लीजिए मम्मी ज्यादा खूबसूरत है, पापा भी बहुत खूबसूरत है, तो बच्चा भी तो बहुत खूबसूरत बनेगा, ठीक है। तो जेनेटिक मेकअप डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना वेरिएशन, यहाँ पे वेरिएशन आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ले सकते हैं कि वेरिएशन हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, पॉपुलेशन, स्पीशीज स्टेबल रहेगी। स्पीशीज कैसी रहेगी बेटा, स्टेबल रहेगी अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। आई होप आपको ये वाला आंसर पूरी तरीके से समझ में आ गया। अगर आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगे, अगर ले लिया है तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। वो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैम ने आपको बताया हुआ है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, और देख लेते हैं यहाँ पे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। ये क्या होता है बच्चा, दिस इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब कि इसमें कोई गैमीट वगैरह का फ्यूजन नहीं होता। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें देखने को मिलता है बेटा, इन प्लांट्स। किसमें देखने को मिलता है, यही लिखते हैं, पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट, इन प्लांट्स हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है बेटा, कोई भी पार्ट प्लांट का, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, दिस इज द प्लांट, यू नो मी ड्राइंग स्किल्स, ठीक है। अब यहाँ से बेटा कुछ भी पार्ट टूट जाए, जैसे मान लो कुछ भी पार्ट से यहाँ पे एक स्टेम है, ये टूट के गिर जाए, ठीक है, लीफ टूट के गिर जाए, कुछ भी, अब बर्ड, यहाँ पे कोई बर्ड बन रही है बेटा इस तरीके से, ये ऐसे कुछ बर्ड बन रही है, ये टूट के गिर जाए, ठीक है। और ये अगर एक न्यू प्लांट को यहाँ पर एक न्यू प्लांट को फॉर्मेशन कर दे, ठीक है, तो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका बहुत तगड़ा एग्जांपल है ब्रायोफिल्म की लीफ, ठीक है। तो देखो ब्रायोफिल्म कैसा होता है, ऐसा होता है कुछ दिखने में ऐसा, ठीक है। उसमें तुम्हें बताया बेटा यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं मार्जिन पे, ऐसे नॉचेस पे, यहाँ पे जब ये ऐसे यहाँ पे ऐसे बनते हैं, तो हम ये देखते हैं बेटा जब यहाँ से ऐसे डिटैच हो जाते हैं, यहाँ पे गिर जाते हैं, तो एक पूरे पूरे ब्रायोफिल्म को जन्म दे देते हैं, ठीक है, दिस इज द ब्रायोफिल्म, ठीक है। तो ये एक पूरा पूरा न्यू प्लांट बन जाएगा जब यहाँ से ऐसे डिटैच होकर गिर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये पूछता है बेटा वो कि दो एडवांटेज बताओ भैया, आओ देख लेते हैं एडवांटेज क्या होता है बेटा यहाँ पे। इसके एडवांटेजेस, पहली बात तो एडवांटेजेस ये होंगे बेटा, सीडलेस फ्रूट्स बनेंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि सीड ही नहीं है ना, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ बेटा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही सीड बनता है, ठीक है। तो क्या पॉइंट आएगा बेटा यहाँ से आपका, सीडलेस फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, समझ में आने वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स मिलेंगे बहुत कम टाइम में, ठीक है, प्रोड्यूस large number of plants in a short duration। आई होप बच्चा आपको ये वाला पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोग ये लिखाइएगा इसको, ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्या कहता है, डिफाइन रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखो बहुत इजी आंसर है बेटा इसका। रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब आप एक न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाते हो, अपने ही जैसे एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, ठीक है, यही क्या है बेटा, एक रिप्रोडक्शन है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीशीज, मतलब एक ही स्पीशीज का। ऐसा ना हो भैया तो ये बताओ हाथी ने गेंडे के बच्चों को पैदा कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। सेम स्पीशीज का ऑफस्प्रिंग पैदा होना चाहिए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज। कैसे एक रिप्रोडक्शन एक स्टेबिलिटी को मतलब एक पॉपुलेशन को स्टेबल बनाता है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा, देखो रिप्रोडक्शन होने के बाद, जैसे रिप्रोडक्शन जब होता है तो बेटा रिप्रोडक्शन में आपके टू डिफरेंट जेनेटिक मेकअप्स एक साथ आते हैं, टू डिफरेंट जेनेटिक मेकअप एक साथ आते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है बेटा, जिससे होता है वेरिएशन। क्या होता है बच्चा, वेरिएशन होता है, ठीक है। और वेरिएशन होने से बेटा कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो नेचर में अच्छे से सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये वेरिएशन क्या करते हैं, टू हेल्प इन दी बेटर सर्वाइवल। तो इसी तरीके से बेटा रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पॉपुलेशन को इसी तरीके से स्टेबल रखता है, ठीक है। आप तुम सोचोगे मैम क्या वेरिएशन सारे अच्छे होते हैं, बेटा सारे वेरिएशन अच्छे नहीं होते हैं, बट ज्यादातर वेरिएशन अच्छे होते हैं। जो अच्छे नहीं होते हैं उनकी स्पीशीज वहीं पर ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दे दिया है। और ये जितना ज्यादा है ना कि मैम
बुरे होंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ होगा। बेटा ये सब कुछ आपका इवोल्यूशन में था, बट इवोल्यूशन कट चुका है सो सैड, बट डोंट वरी, क्लास 12 में आपके लिए इवोल्यूशन है, वहां पर मैम आपको पूरी तरीके से समझाई कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन, अगर आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप बच्चा आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना इजी है बेटा, ठीक है। पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे, ऐसे डिफरेंस बनाते हैं। इधर साइड लिखेंगे बेटा सेक्सुअल के बारे में, और इधर साइड लिखेंगे बच्चा हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली बात तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और इसमें नहीं होता, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। चलिए मैम समझ में आ गया वाला पॉइंट, तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसमें नहीं होता, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का इसमें फॉर्मेशन नहीं होता। चलिए मैम ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगर इसमें गैमीट बन रहे हैं तो उनका फ्यूजन भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे होता है बेटा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का यहाँ पर फ्यूजन होता है, बट यहाँ पर गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता। अगर गैमीट्स नहीं बनने तो क्यों कराना है गैमीट का फ्यूजन, ठीक है, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। फिर अगर बेटा गैमीट्स यूज हो गए तो जाइगोट भी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है बेटा यहाँ पे, बट यहाँ पर अगर फ्यूजन ही नहीं हुआ है तो जाइगोट का फॉर्मेशन क्या करेगा, ठीक है, तो नो जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, चलो देखते हैं बेटा, यहाँ पर आपके 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है और यहाँ पर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सेप्शन में दिया था लेक्चर के अंदर, जिसमें मैंने टेप फॉर्म का एग्जांपल बताया था बेटा, वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है, आपको उसको ऐसे याद करना पड़ेगा कि वो सिंगल पेरेंट होता है, कि वो एक एंडो पैरासाइट है, ठीक है, वो वापस नहीं आ सकता, ऐसे नहीं बोलता प्लीज ह्यूमन गिव मी सम टाइम, ठीक है, आई एम गोइंग टू, मतलब मैं बच्चे पैदा कर दूं जाके, ठीक है, ऐसा वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या रखेंगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स। अब बच्चा यहाँ पे क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, ठीक है। आई होप आपको बेटा ये डिफरेंस यहीं पर ही याद हो गया होगा, ठीक है, अगर याद हो गया तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप बच्चा आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सीडेंटली प्लेनेरिया गेट कट इनटू मेनी पीसेस, ठीक है, अगर एक्सीडेंट वाला अचानक से आपने प्लेनेरिया को काट दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, व्हाट हैपन, ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा बेटा, A B C तीनों एक साथ बताऊंगी यहाँ पर, ठीक है, आओ देखते हैं बेटा। प्लेनेरिया क्या होता है, प्लेनेरिया कुछ ऐसा होता है, ऐसा चप्पल शेप का, ऐसा सा कुछ, ठीक है, ये ऐसा कुछ प्लेनेरिया होता है, ठीक है बच्चा। आप लोगों को पता है बेटा प्लेनेरिया के पास हाई रीजनरेशन पावर होती है, इट मींस अगर आपने इसको कट भी कर दिया पीसेस के अंदर, ठीक है, फिर भी न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। मान लो आपने इसको यूं उड़ा दिया, ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपके कितने प्लेनेरिया बन जाएंगे बच्चा, यहाँ पे आपके ऐसे 3 प्लेनेरिया बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे 3 प्लेनेरिया बन जाएंगे, ठीक है, फॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस क्या होता है बेटा, रीजनरेशन होगा बच्चा यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लेनेरिया। तो अगर ये कट भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, आप समझ में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रायोफिलम लीफ फॉल ऑफ ऑन द वेट सॉइल, अगर ब्रायोफिलम की जो लीफ है वो वेट सॉइल पर गिर जाए तो क्या होगा। देखो मैंने बताया था, मैम ने आपको बताया था बेटा, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अभी मैम ने बताया, ये मान लो ये ब्रायोफिलम है, तो इसके यहाँ पे ऐसे मार्जिन पर, ऐसे नॉचेस पर क्या बनते हैं बेटा, बेबी ब्रायोफिलम बनते हैं, मतलब ऐसे बर्ड्स बनती हैं, ठीक है। तो जब ये बेटा यहाँ से मान लो ऐसे फॉल ऑफ हो भी जाए, ठीक है, तो जहां पर भी गिरेगा ना, यहाँ पे ऐसे ये गिरेगा, तो ये न्यू ब्रायोफिलम का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। ये किसके अंदर आता है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, जिसमें आपका रूट हो गया, आपकी लीफ हो गई, आपकी स्टेम हो गई, कुछ भी रूट के गिरी तो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है, प्रोपगेशन। समझ में आ गया पॉइंट, यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ऑन मैच्योरेशन स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस बस्ट। अब राइजोपस क्या होता है बेटा, राइजोपस एक फंजाई था, ठीक है, जिसमें आप लोगों को बताया था ये ऐसे उसका हाइप है, उसको ऊपर ऐसे बॉब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरेंजिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया के अंदर बेटा क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, क्या बनते हैं बच्चा, स्पोर्स बनते हैं। तो जब ये मैच्योर हो जाएगा, तो बेटा ये बस्ट कर जाएगा, और अगर ये बस्ट करेगा, ये मान लो ऐसे है और ये ऐसे बस्ट कर गया, तो यहाँ से स्पोर्स निकल जाएंगे, ठीक है, और स्पोर्स जहां पर भी जाएंगे, ठीक है, यहाँ से स्पोर रिलीज हो जाएंगे, स्पोर्स रिलीज होकर बेटा जहां पर भी जाएंगे वहीं पर ये ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बेटा, वो ऐसे होता है कि आपके ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर स्पोर्स ग्रो कर जाते हैं। आई होप आपके वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तीनों के तीनों पार्ट। 3 मार्क का क्वेश्चन था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है।
ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का एग्जिबिटिंग जर्मिनेशन ऑफ अ पॉलन, मतलब कि आपको दिखाना है कि एक फ्लावर के ऊपर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर रहा है, आपको ये दिखाना है उसके स्टिग्मा पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या बना लेंगे यहाँ पे ऐसे, दिस इज द कार्पल, ठीक है। अब ये बेटा स्टिग्मा है, दिस इज द स्टिग्मा, पहले आप और वहां के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप मेंशन कर देंगे, ठीक है, जो भी आपको लगते हैं, ठीक है। ये स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, ठीक है बच्चा। थोड़ा इसको ऐसे थोड़ा वाइड बनाएंगे, मुझे आपको एक चीज दिखानी है, ऐसे थोड़ा बड़ा बना लीजिए ऐसे, ठीक है। फिर ये स्टाइल ये होगी बेटा ओवल, क्या हो जाएगी, ये ओवल हो जाएगी। अंदर क्या होता है बच्चा, यहाँ पे होता है ओव्यूल, क्या होता है अंदर, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 3 अरेंजमेंट दिखाई, जैसे अंदर भी होती है बेटा, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बैठा होता है एक्सेल, बीच में होता है बेटा 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पर होता है एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये सब कुछ होता है, ठीक है। क्या क्या है ये, 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है बच्चा। फिर ये है बीच के 2 पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज द एग, ये क्या है बच्चा, ये एग है, ठीक है। और ये है बेटा क्या, यहाँ पे ये है सिनर्जिड, क्या है बच्चा ये, दीज आर द सिनर्जिड्स, ठीक है। सही है। अब यहाँ पर आ गया बेटा पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन मैंने कैसे बताया था, ऐसे, और 2 सेल उसके अंदर ऐसे तैरेंगे, ठीक है, दिस इज द पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन क्या करेगा बेटा, ऐसे पॉलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है, दिस इज द पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ग्रेन है, ध्यान से देखो, ये दिस इज द पॉलन ग्रेन। इसने यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन करा बच्चा, पॉलन ट्यूब का ये फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर, समझ में आई बात, यस मैम समझ पाई। और ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे सबको फाड़ता हुआ निकलेगा, यहाँ पे ऐसे एग सेल के पास आएगा, इसके अंदर आ रहे हैं 2 मेल गैमीट्स, दीज आर द 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। अब ये जो 2 मेल गैमीट्स है बेटा, उसमें से एक एग के साथ फ्यूज करेगा, तो वो क्या होगा, यहाँ पे एक मेल गैमीट जो है बेटा वो एग के साथ फ्यूज करेगा, और यहाँ से बनाएगा बच्चा जाइगोट, क्या बनाएगा, यहाँ से जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा, समझ आ गया पॉइंट। और जो सेकंड मेल गैमीट है बेटा वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। तो जो दूसरा मेल गैमीट है वो क्या करेगा बच्चा, वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, पेन मत छोड़ो, बस ये याद रखो, एंडोस्पर्म बनाएगा, क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या करता है बेटा, ये जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है, गिव न्यूट्रिशन टू जाइगोट, ठीक है। और ये क्या करेगा बेटा, ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी बेटा, यही ये डायग्राम आपसे पूछ रहा था, मैंने आपको पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और इसको बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द चेंजेस दैट अकर इन अ फ्लावर वंस द फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेटा क्या होता है, क्या क्या चेंजेस हमें नजर आते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में, ठीक है। फिर बच्चा जो आपका ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ठीक है मैम समझ में आ गया। और जो बचे हुए अदर पार्ट होते हैं बेटा वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या हो जाते हैं बच्चा, यहाँ से फॉल ऑफ हो जाता है, ठीक है, गिर जाते हैं, ठीक है, झड़ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। सही है मैम समझ में आ गया। नेक्स्ट सोल्यूशन देखो बेटा, यहाँ से ए बी सी तीनों के सोल्यूशन आपको बताने हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। बेटा आपको मतलब कि देखो यहाँ पे केस स्टडी दी हुई थी, एंड केस स्टडी मैंने नहीं लिखी है, ठीक है, क्योंकि आप वो पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, इन्हीं से आपका आंसर निकल जाएंगे। बट मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि जब भी आपको केस स्टडी आए तो वो केस स्टडी आपको पढ़नी है पूरी तरीके से। 2 मिनट लेंगे पढ़ने में, बट मुझे लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, ठीक है, स्किप कर दिया। तो मैंने बेटा आपको डिफरेंट मेथड्स बताने क्या कहते हैं। वो पहला मेथड क्या है बेटा, आप बैरियर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैरियर मेथड में क्या आ जाएंगे बेटा आपके एग्जांपल कॉन्डम्स, ठीक है, ये बैरियर मेथड में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आईयूडीज का, ठीक है, आईयूडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और केमिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप लिखना, और सर्जिकल भी आ सकता है, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं व्हाट आर द सर्जिकल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। बेटा सर्जिकल मेथड क्या होता है, आपके 2 सर्जिकल मेथड्स हैं, सर्जिकल मेथड्स आपके 2 हैं, ठीक है। एक है बेटा वैसेक्टोमी और एक है बच्चा ट्यूबरक्टोमी, ठीक है। तो बेटा किस किस में परफॉर्म होता है वैसेक्टोमी ट्यूबरक्टोमी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। व्हिच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैव अ लार्ज साइड इफेक्ट्स, ठीक है, हैव नो, ठीक है। ये बोल रहे हैं बेटा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जिसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा केमिकल मेथड के ज्यादा साइड इफेक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलते, उसमें मेनली ओरल पिल्स ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं शो करती हैं, ठीक है बच्चा। तो ये हो जाएगा इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर। अगर आपको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले होगा। अब हम बढ़ गए बेटा हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बस वीडियो खत्म होने वाली है बेटा, और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, ठीक है। आओ देखते हैं बेटा 14 क्वेश्चन कहता है, आपको रीजन देना है। पहला है प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली असेंशियल
फॉर द फीटल डेवलपमेंट, यहाँ पे देंगे हम ए और बी का आंसर, ठीक है। तो प्लेसेंटा फीटल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेसेंटा से ही जो भी माल न्यूट्रिशन लेती है वो बच्चे तक पहुंचता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा ये क्या कराता है बेटा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द एम्ब्रियो, चलिए, या फिर फीटल टू द फीटस, ठीक है। फिर बेटा जितना भी आपका गैशियस एक्सचेंज है, गैशियस एक्सचेंज वो भी प्लेसेंटा के थ्रू होता है। इट मीन्स मैम गैशियस एक्सचेंज जैसे O2 एंड CO2, मतलब कि CO2 का बाहर आना, ठीक है, और O2 का मदर से बच्चे की तरफ जाना, ठीक है। फिर बेटा एक्सक्रीशन भी प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है, ठीक है। यूरिया वगैरह उसको रिमूव करना, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना भी प्लेसेंटा ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा यूटेराइन लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यूटेराइन मतलब कि क्यों यूट्रस की जो लाइनिंग है बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं एंडोमेट्रियम की, ठीक है। तो बेटा एंडोमेट्रियम क्यों थिक हो जाती है, ठीक है, आप लोगों को पता है बेटा, एंडोमेट्रियम का स्पॉन्जी एंड थिक होना का एक ही रीजन होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे होता है इम्प्लांटेशन। क्या होता है बच्चा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। और इम्प्लांटेशन होने के बाद बेटा बेबी यहीं पर ही ग्रो करता है, ठीक है। इसलिए आपका एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है स्पॉन्जी और थिक होती है। समझ वाली बात, यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेम 2 इन्फेक्शंस व्हिच कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बीइंग। आपको 2 इन्फेक्शन बताने बेटा जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। सेक्सुअली मतलब कि अपना बिल्कुल घोर पाप कर रहा है उससे हो रहा है, ठीक है, ब्लड से हो रहा है या फिर सीमन से या वेजाइनल सेक्रेशन से, इनसे सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। आपको 2 डिजीज बतानी है, बैक्टीरियल और वायरल, ए और बी। यहाँ पे देख लो, बैक्टीरियल बेटा आप सिफिलिस और गोनोरिया याद कर लो, ठीक है, याद कर लो इन 2 डिजीज को, ठीक है। और वायरल में कुछ भी डाल दो बेटा, HIV से होती है एक बीमारी, एड्स वायरल है, ठीक है बच्चा। हर्पीज वायरल बीमारी है, हेपेटाइटिस बी वायरल बीमारी है, ठीक है, मैंने 3 लिख दी, ठीक है बच्चा। आई होप आपको ये वाली समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहीं पर हमारा लेक्चर होता है बेटा खत्म। एंड अगर आपको पसंद आया तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। हक से करो यार, तुम्हारा ही चैनल है, ठीक है, तुमने ही बनाया है, इतना यहाँ तक आई हूँ तुम लोगों की वजह से आई हूँ। एंड ऐसे सपोर्ट करते रहो, जैसे मैम आने वाली क्लास में भी और अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए आते रहे। थैंक यू सो मच।